Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So we are learning our first lesson, the thief story. The hero of the story is Hari Singh. He is 15 years old. By profession, he is a thief and he changes his name to save himself from his previous owners and police. One day he approaches Anil. Anil is 25 years old. He is a writer. He writes articles for some magazine and he is ready to keep Hari Singh as a cook, and he promised him he will teach Hari Singh to write his name and whole sentences. But one day, when Anil comes back with money after selling his book to a publisher, he keeps his money under a mattress, and that night, uh, Hari Singh success to steal his money and runs away. What happens next? Let's see. एंड उसने गिना कि 600 रुपीज़ इन 50s, वो सारे जो पैसे थे वो 50 रुपीज़ के नोट्स थे, 600 रुपीज़ थे. एंड आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब. और हरी सिंह हमको बताता है कि उस पैसे से वो अरब की तरह फॉर अ वीक और टू, एक या दो हफ्ते वो अरब की तरह रह सकता था. आगे क्या होता है? वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, हरी सिंह हमको बताता है, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. मैं टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं. टिकट ऑफिस जहाँ पे हम टिकट लेते हैं कोई भी गांव जाने के लिए वगैरह. क्यों टिकट ऑफिस के यहाँ नहीं रुका वो? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. वो बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं निकाला था. बट डैश्ड स्ट्रेट, और उसने टिकट निकाला नहीं और सीधे डैश्ड थ्रू, रैन क्विकली, रश्ड, कहाँ पे? स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म पे चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. उसने देखा कि लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन थी, लखनऊ एक्सप्रेस, वो निकल ही रही थी. इसका मतलब ये स्टोरी जो है लखनऊ के आसपास ही घटती है. द ट्रेन हैड स्टिल, और ट्रेन जो थी स्टिल टू पिकअप स्पीड, अभी भी उसने इतना ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ा था. एंड आई शुड हैव बीन एबल, और अगर मैं चाहता तो मुझे एबल था, मैं कर सकता था क्या? टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. कि ट्रेन की जो बोगी रहती है, कंपार्टमेंट रहते हैं 9, 10, 11, 12, तो कोई भी कंपार्टमेंट में अगर मैं चाहता तो जंप करके जा सकता था. बट लेकिन क्या हुआ? आई हेजिटेटेड, मैं हेजिटेट हो गया, रिलक्टेंट, भाई जाऊँ या ना जाऊँ, द्विधा मनस्थिति में मैं वहीं रुका. फॉर सम रीज़न, कुछ तो कारण होगा, आई कांट एक्सप्लेन, जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मुझे जो चांस मिला था, मौका मिला था भाग जाने का, वो मैंने लॉस्ट, खो दिया. आगे क्या होता है? When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself, मैंने खुद को पाया. कहाँ पे? स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, अलोन, अकेला, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में था. रात हो गई थी. डेजर्टेड बोले तो विदाउट मेनी पीपल, कोई भी लोग नहीं थे. जितने सारे होंगे वो चले गए थे.
तो अभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में कोई नहीं था, तो ऐसे प्लेटफॉर्म में मैंने खुद को अकेले ही पाया। आई हैड नो आइडिया, अब मुझे कोई आइडिया नहीं थी, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि भाई अभी रात कहाँ पे गुजारनी है, क्या करना है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि फ्रेंड्स वेयर, जो दोस्त रहते हैं, मोर ट्रबल, उनका हम लोगों को ट्रबल ही होता है, देन हेल्प, हेल्प कम होती है और ट्रबल ज़्यादा होता है, तकलीफ ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा कहना था, मानना था। एंड आई डिड नॉट वांट, और मैं चाहता था कि टू मेक एनीवन, कोई भी क्यूरियस न बने, कॉशियस न बने, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। स्टेशन के नज़दीक जो कोई होटल रहेंगे, छोटे छोटे होटल्स, उसमें रुक के मैं किसी को कॉशियस, चौकस, क्यूरियस नहीं करना चाहता था, कि भाई किसी को मेरा शक न हो कि वही आदमी कौन है, इट्सेट्रा। द ओनली पर्सन, एक ही आदमी, आई न्यू रियली, जिसको मैं रियली जानता था, वेल, अच्छी तरह से, और वो था वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। जिस आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता था, उसी को मैंने लूटा था, वो अनिल था, जिस पे मैं भरोसा कर सकता था। लिविंग द स्टेशन, और फिर स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉकड स्लोली, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, थ्रू द बाजार में से मैं चलता रहा। नेक्स्ट, इन माई शॉर्ट करियर, अभी मेरा करियर शॉर्ट ही था एज ए थीप, इस प्रोफेशन में आके थोड़ा ही करियर मेरा हुआ था। आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने स्टडी किया था ऑफ मेन्स फेसिस, लोगों के चेहरों का, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब भी कोई आदमी, कोई पर्सन अपना सामान खोता है, तब उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होते हैं, इसका मैंने स्टडी किया था। द ग्रीडी मैन, अगर वो ग्रीडी मैन हो, लालची आदमी हो, शोड फियर, उसके चेहरे पर मुझे फियर दिखाई देता था, भय दिखाई देता था। द रिच मैन शोड एंगर, अगर कोई आदमी रिच होता है तो उसके चेहरे पे मुझे एंगर, क्रोध नज़र आता था। द पुअर मैन, और गरीब आदमी जब लुटा जाता था, शोड एक्सेप्टेंस, वो बेचारा एक्सेप्टेंस अपने चेहरे पे दिखाता था, मतलब ठीक है भाई, अभी जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, ऐसे हतबलता मैं पुअर मैन के चेहरे पे देखता था। बट आई न्यू, लेकिन मुझे मालूम था, क्या, दैट अनिल फेस, अनिल का जो चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब, व्हेन ही डिस्कवर्ड, उसे मालूम पड़ेगा थेफ्ट की, भाई मेरी चोरी हो गई है, उसके 600 रुपये चुराए गए हैं, जब उसको मालूम पड़ेगा तो क्या करेगा वो, उसके चेहरे पे कौन सी एक्सप्रेशन होगी, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे खाली थोड़ी सी सैडनेस, दुख की टच, एहसास दिखेगा, कि भाई थोड़ा सा उसको दुख होगा। वो भी दुख किस तरह का होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसका पैसा लॉस हो गया है, चोरी हो गया है, इसका दुख उसके चेहरे पे नहीं दिखेगा, बल्कि बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि जितना विश्वास उसने हरि सिंह पे दिखाया था, वो विश्वास हरि सिंह ने तोड़ा, इसका ज़्यादा दुख उसके चेहरे पे दिखाई देगा, ऐसा हरि सिंह कहता है। आगे क्या होता है, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान, और ऐसे फिर चलते चलते जो हरि सिंह है, अपना हीरो जो है, मैदान में आता है। मैदान ये शब्द हिंदी है, मराठी में मैदान कहते हैं, इसका मतलब ये जो वर्ड है ये नॉन इंग्लिश है, तो नॉन इंग्लिश को हम कहेंगे कोड मिक्सिंग,
क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग। हमको क्वेश्चन आ सकता है वोकेबलरी में, राइट कोड मिक्सिंग, तो ये हमें पैसेज में से मैदान लिखना है। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैदान में आके, ग्राउंड में आके मैं एक बेंच पे बैठा। द नाइट वॉज चिली, वो जो रात थी बहुत ही चिली थी, ठंड वाली थी, वेरी कोल्ड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर मंथ की शुरुआत हो गई थी, अर्ली। एंड अ लाइट ड्रिजल, और हल्की सी बारिश, लाइट रेन शुरू हुई थी। एडेड, और वो लाइट ड्रिजल से एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, पहले से मैं डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था, उसमें वो ठंडी रात थी, उसमें वो बारिश, तो मैं खुद को डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस महसूस करने लगा। सून इट वॉज रेनिंग, बाद में बारिश शुरुआत हो गई, क्वाइट हेवीली, जोरों से बारिश की शुरुआत हो गई। माई शर्ट एंड पायजामाज, मेरा शर्ट और मेरा पायजामा स्टक टू माई स्किन, वो मेरे बदन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड, और जो ठंडी हवा थी, ब्लू द रेन, वो ठंडी हवा की वजह से जो बारिश थी अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पे गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया। एंड सैट डाउन, और बैठा रहा, इन अ शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर। क्लॉक टावर तो अंग्रेज़ के ज़माने में बड़े बड़े शहरों में वो बिल्डिंग्स बनाते थे, उसके ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा क्लॉक रहता था, तो टावर जैसे दिखता था वो, तो क्लॉक की वजह से गांव वालों को पता चलता था कि कितना टाइम हो गया वगैरह। तो वो क्लॉक टावर के शेल्टर में मैं जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक था वो मिडनाइट दिखा रहा था, मतलब 12 बज के गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने वो नोट्स जो चुराए हुए थे, मेरे नाड़े से बांध के मैंने कमर के पास रखे थे, उसको मैंने टटोल के देखा, तो नोट कैसे थे, दे वेयर डैम्प, वो डैम्प हो गए थे, वेट हो गए थे, मॉइस्ट हो गए थे, भीग गए थे फ्रॉम द रेन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हरी सिंह जो है वो पैसे लेके भागता है, स्टेशन पे आता है, लेकिन वो चाहकर भी लखनऊ एक्सप्रेस में नहीं बैठता, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। वो जाके फिर एक मैदान में आता है, और उस दरमियान बारिश शुरू होती है। बाद में वो बाज़ार में जाता है, बाज़ार में जाके वो क्लॉक टावर के नीचे बैठता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छी तरह समझा होगा। तो देखते हैं अगर ये पैसेज में कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के वोकेबलरी और किस प्रकार के ग्रामर सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। हमें पैसेज दिया हुआ पढ़ना है और जो भी एक्टिविटीज़ दिया हमें करनी है। तो वो 10 मार्क्स का रहेगा, A1, A2, A3, A4 और A5, हर एक के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। तो A1 में समझो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो भी दी है, देखते क्या दिया है। 1 में चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, हमें एक अल्टरनेटिव चूज़ करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, नीचे दिए हुए ऑप्शन से। सपोज 1, द लखनऊ एक्सप्रेस हैड पिक्ड अप, नॉट पिक्ड अप स्पीड। लखनऊ एक्सप्रेस ने स्पीड पकड़ी थी, नहीं पकड़ी थी। तो हमें क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें पिक्ड अप, नॉट पिक्ड अप, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो नॉट पिक्ड अप। इसका मतलब द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज गोइंग स्लो, तो नॉट पिक्ड अप हमारा ऑप्शन सही है। सेकंड, हरी वॉन्टेड टू, डिड नॉट वॉन्ट टू। हरी चाहता था, नहीं चाहता था, टू स्टे एट अ होटल। होटल में
रुकना चाहता था, नहीं रुकना चाहता था, क्या? डिड नॉट वांट टू, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट, ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, चोरी मालूम होने के बाद, अनिल वुड फील सैड, अनिल को बुरा लगने वाला था, फॉर द लॉस ऑफ हिज मनी, कि भाई उसने अपने पैसे खो दिए, द लॉस ऑफ ट्रस्ट, या अपना विश्वास खो दिया। तो किसकी वजह से उसको बुरा लगेगा अनिल को? पैसे खोने की वजह से या ट्रस्ट के खोने की वजह से? तो लॉस ऑफ ट्रस्ट। अगर हमको ये पैसे अच्छे से समझता है तो हम ये अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हरी हैड नेवर बॉट, हरी ने कभी भी बॉट खरीद नहीं लिया था, ऑलवेज बॉट हमेशा खरीदता था, अ टिकट इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, तो नहीं, नेवर बॉट, नेवर, हरी नेवर बॉट, उसने कभी भी टिकट नहीं निकाला था, वो स्ट्रेट डैश टू ऑन द प्लेटफॉर्म। E2 में क्या रहेगा? E2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि एक क्वेश्चन कभी कभी A1 में आ सकता है, कभी A2 में आ सकता है, तो हमें खाली ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है बताना है, और ये फॉल्स अगर ये गलत है तो करेक्ट द स्टेटमेंट, वो हमें करेक्ट करके लिखना है। तो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट दिए हैं। अनिल बॉट अ ट्रेन टिकट, अनिल ने ट्रेन का टिकट निकाला एट द एट द ऑफिस, निकाला क्या? नहीं निकाला, तो ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो क्या बोला है? फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट्स। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? अनिल नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, अनिल ने अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं निकाले, करेक्ट। सेकंड, हरी फाइनली टुक द ट्रेन, अनिल ने आखिर ट्रेन पकड़ी, टू लखनऊ, लखनऊ जाने वाली, पकड़ी क्या? नहीं पकड़ी, फॉल्स है। तो फिर करेक्ट क्या है? हरी डिड नॉट टेक द ट्रेन टू लखनऊ, हरी ने लखनऊ जाने वाली ट्रेन नहीं पकड़ी। थर्ड वन, द ग्रीडी मैन शो फियर, जो लालची आदमी रहता है वो क्या करता है? फियर, भय, डर दिखाता है, व्हेन दे रॉब्ड, जब उनको लूटा जाता है। सही है, ट्रू है, इसका मतलब हमें अभी दूसरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वन, द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये जो इंसिडेंट है वो नवंबर मंथ में घटा था। सही है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, इसमें और कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए सेंटेंस हमें क्या करना है? एज दे अपीयर इन द एक्सट्रैक्ट, पैसेज में जिस तरह से आते हैं, क्रोनोलॉजिकल, पहला क्या हुआ, उसके बाद में कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद क्या घटा, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हमें लिखना है। तो दिया हमें यहाँ पे जंबल ऑर्डर में है, जंबल ऑर्डर ऊपर नीचे दिया है, हमें वो सही से लिखना है। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं आहिस्ता आहिस्ता बाजार में से चलने लगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने खुद को मैदान में पाया। आई रीच्ड स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंचा। और आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने जो नोट्स थे जो चुराए थे उसको मैंने टटोल के देखा। तो ये जो हमें दिए हैं जम्बल्ड मैनर है, तो हमें क्या करना है? सही मैनर में लिखना है। तो समझो तीन, अभी मैंने यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं करके यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे खाली, लेकिन आपको ऐसे पूरा सेंटेंस लिखना है। तो पहले घटना कौन सी घटी? 3 वाली, कौन सी? आई रीच्ड स्टेशन, तो अपने यहाँ पे लिखना है 3, आई रीच्ड स्टेशन। बाद में कौन सी घटी? 1 वाली, तो 1 वाली यहाँ पे लिखना है हमें, ये आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। बाद में कौन सी घटी? 2 नंबर वाली, 2 वाली, ये आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। और लास्ट में कौन सी घटी?
जो 4 में है वो आई फेल्ड द नोट्स यहाँ पे, मतलब हमें क्या करना है, ये खाली जैसे मैंने अभी लिखा है ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 3, 1, 2 और 4। ओके। एक्टिविटी 3 में क्या होता है, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। जितने भी यहाँ पे पैसेज में वोकेबुलरी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे। फर्स्ट वन समझो, फाइंड फ्रॉम द पैसेज, हमें पैसेज में से ढूंढना है द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या किया है, खाली नीचे कुछ वर्ड दिया है, उस कोलोकेशन को ढूंढने के लिए बोला है। कोलोकेशन मीन्स व्हाट, कोलोकेशंस क्या होता है, वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट फ्रिक्वेंटली ऑकर, वो हमें दिखाई पड़ते हैं, टुगेदर आर कॉल्ड कोलोकेशंस। मतलब जो वर्ड्स हमेशा एक साथ रहते हैं, एक साथ दिखते हैं हमें पैसेज में, उसे हम कोलोकेशंस कहेंगे। तो समझो टिकट, टिकट ऑफिस है, ये पैसेज में है अपने। वॉक स्लोली, लाइट ड्रिजल, हल्की सी बारिश। मतलब कोलोकेशन क्या होगा, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा। आपको हमें पहला या दूसरा वर्ड ब्लैंक देंगे, हमको पैसेज में ढूंढ के लिखना है। सेकंड वन, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड। इंसर्ट म्हणजे डालना, हमें एक अच्छी तरह से अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, फ्रेज ढूंढनी है गिवन बिलो, इसमें से, इन द सेंटेंस दैट फॉलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंस में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक जगह है उसमें क्या करेंगे हम, ये वर्ड्स उसमें इंसर्ट लिखेंगे। ड्रिजल, हल्की सी बारिश। डैश टू, जल्दी से जाना। डेजर्टर, डेजर्टेड, मतलब उधर कोई भी नहीं था। और कैरेज, मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट लेना है हमको। तो देखते कौन सा सेंटेंस है। सपोज शी वॉज सून सोक्ड, वो जल्दी भीग गई। बाय लाइट, हल्की सी। क्या, तो 4 वर्ड्स हमें दिए हैं, फ्रेज है, वर्ड्स है, उसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट है, ट्रिजल। इसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। सेंटेंस का हमें मीनिंग अगर पता चला, इसका मीनिंग, तो हम वर्ड्स भी लिख सकते हैं। व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई, आई इमीडिएटली एंटर्ड इनटू अ कैरेज, मैं इमीडिएटली कैरेज में, यहाँ पे समझो कैरेज है, फिट बैठता है, कैरेज लिखना है। नेक्स्ट थर्ड वन, आई डैश टू द स्कूल गेट, मैं जल्दी से भागता हुआ स्कूल गेट तक गया। व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना, द स्कूल बेल रैंग, स्कूल बेल क्या हुआ, जब मैंने सुनी तो मैं दौड़ते भागते स्कूल गेट तक पहुंचा। डैश टू, यहाँ पे डैश टू ये वर्ड फिट बैठता है। और लास्ट वन समझो, शी ग्लांस्ड अराउंड, उसने यहाँ वहाँ देखा। एट डॉट डॉट एरिया, तो एरिया कैसा था वो, डेजर्टेड, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ऐसे सुनसान एरिया में उसने यहाँ वहाँ देखा, इधर उधर देखा। थर्ड वन, पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल बोला है हमको ऑफ कोड मिक्सिंग। अभी हमने डिस्कस किया कोड मिक्सिंग क्या होता है फ्रॉम द पैसेज। कोड मिक्सिंग क्या होता है, तो मैंने बोला था आपको कोड मिक्सिंग की डेफिनेशन दी है, द वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर नॉट बिलोंग टू इंग्लिश वोकेबुलरी, जो शब्द इंग्लिश वोकेबुलरी से जुड़े नहीं है, इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग, मतलब वो दूसरे लैंग्वेज के हैं। तो ब्रिटिश लोगों का तो पूरे 75% कंट्रीज पे अपना राज था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, वो लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स जैसे के तैसे इंग्लिश में लिए। तो इसका मतलब वे प्रॉपर वो इंग्लिश वाले नहीं थे, वो बाहर के थे, तो वो है कोड मिक्सिंग। तो ऐसे कौन से कोड मिक्सिंग है अपने पैसेज में, बाजार है, बाजार हिंदी शब्द है, मैदान है, और पायजामा, जो पायजामा उसके बदन से चिपक गया था बारिश की वजह से। नेक्स्ट,
फोर्थ, मेक वर्ड रजिस्टर, वर्ड रजिस्टर बनाना है हमको ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल के बारे में, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में ट्रैवल के बारे में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, ट्रेन, स्टेशन, टिकट ऑफिस, रोड, लखनऊ एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म और कैरेज। ओके, नेक्स्ट, गिव सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर, तभी ये बाहर के वर्ड्स हैं तो इनके लिए पैसेज में कौन से वर्ड है ये हमको बताना है। कंपार्टमेंट मतलब बोगी ट्रेन की, तो इसके लिए कैरेज है पैसेज में। कॉज मतलब रीज़न, उसका कारण क्या था। अनइजीनेस अस्वस्थता, डिस्कम्फर्ट। और वेट या मॉइस्ट मतलब गीला, डैम्प। नेक्स्ट, गिव एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स के लिए बोला है। फॉर किसके लिए, तो ये अभी बाहर के 4 वर्ड है, इसके लिए एंटोनिम हमारे पैसेज में कौन से हैं वो हमको बताना है। तो पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी जगह। अपोजिट है डेजर्टेड, निर्मनुष्य, कोई भी नहीं है। रिफ्यूजल नकार देना, अपोजिट है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। मिसट्रस्ट गैर विश्वास दिखाना, अपोजिट ट्रस्ट विश्वास दिखाना है। कंफर्ट आरामदायी, डिस्कम्फर्ट आराम ही मतलब आराम नहीं लगने वाला। 7th, गिव नाउन फॉर्म्स ऑफ, नाउन फॉर्म्स हमको बनाने हैं। तो नाउन कैसे बनाते हैं, समझो अलोन, पुअर, एक्सप्लेन और डैम्प। इसका नाउन कैसे बनेगा, इसके कोई हार्ड फास्ट रूल्स नहीं है। तो समझो हमने इसके बारे में कभी इसके पहले अच्छे से पढ़ाई की होगी, रीडिंग किया होगा, तो हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा एक शब्द हमने पढ़ा था। अलोन से लोनलीनेस अकेलापन, पुअर से पॉवर्टी गरीबी, एक्सप्लेन स्पष्ट करने से एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, डैम्प गीला, डैम्पनेस गीलापन। 8, गिव वर्ब फॉर्म्स ऑफ, हमें क्या करना है यहाँ से, यहाँ इसके वर्ब बनाने हैं। कैरेज से कैरी लेके जाना, स्लोली से स्लो आहिस्ता, सैडनेस से सैडन दुखी होना, और एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट। नेक्स्ट, गिव एडजेक्टिव फॉर्म्स, एडजेक्टिव फॉर्म देने हैं। एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे हम, कैसे, हम क्या करेंगे वर्ड को कैसा, कैसी, कैसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें एडजेक्टिव मिल सकता है। फेस फेशियल, नाइट नॉक्टर्नल, ध्यान से देखो, कौन सा वर्ड होगा नाइट से, नॉक्टर्नल, एकदम अलग सा है। ट्रस्ट ट्रस्टवर्दी, विश्वास ठेवणे लायक। फियर फियरफुल। 10th वन, गिव एडवर्ब फॉर्म्स ऑफ, हमें एडवर्ब फॉर्म बनाना है। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स मेक एडिंग ly सफिक्स, ध्यान में रखो। बहुत सारे 95% एडवर्ब जो है रहते हैं वो ly सफिक्स लगाने से होते हैं। स्पीडी स्पीडीली, थोड़ा सा हमने क्या किया यहाँ पे चेंजेस किया, एक्स्ट्रा यहाँ पे लेटर लाए, स्पीडीली। क्यूरियस क्यूरियसली। ग्रीडी यहाँ पे क्या किया, y निकाला, ily जोड़ा है। डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्टेडली, डिस्कम्फर्ट से डिस्कम्फर्टेड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, कभी कभी एडजेक्टिव करके हम यूज करते हैं, उसको ly हमने जोड़ा है। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए शब्दों के लिए हमें एक वर्ड बताना है फ्रॉम द पैसेज में से। ओके, तो क्या दिया है, अबंडन्ड छोड़ा हुआ, इन अनइनहेबिटेड जहाँ पे कोई नहीं रहता, विदाउट पीपल लोगों के बगैर, इसके लिए वर्ड अपना पैसेज में कौन सा वर्ड है, डेजर्टेड।
रश्ड जल्दी में गया, रैन क्विकली क्विकली भागा, इसके लिए डैश्ड। वेरी कोल्ड मतलब चिली ठंड वाली, लाइट रेन हल्की सी बारिश, ड्रिजल। नेक्स्ट, क्लासीफाई इनटू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। हमें यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं, इनका हमें क्लासिफिकेशन करना है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो देखते हैं एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को कैसा, कैसी, कैसे, ध्यान से सुनो, कैसा, कैसी, कैसे, ऐसा अगर हमने क्वेश्चन किया, जो वर्ड मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। और किस तरह से, किस तरह से, किस प्रकार से, ऐसा क्वेश्चन किया तो हमें एडवर्ब मिलेगा। तो देखते हैं एडजेक्टिव, कैसा है, कैसी थी वो रात, चिली। यहाँ पे अलावा है लेकिन ये एडजेक्टिव है, क्यों, कैसी, कैसी का आंसर मिल गया। एडवर्ब कौन सा है, किस तरह से, किस प्रकार से, रेली, स्लोली आहिस्ता से, हेवीली, रेन की बारिश कैसी हो रही थी, किस तरह से हो रही थी, हेवीली। ओके, अभी हमारा A4 जो रहता है वो एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर। तो जो पैसेज में जो सेंटेंस रहते हैं उसके ऊपर हमें ग्रामर का कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2 मार्क्स के लिए रहते हैं, रहता है क्वेश्चन। देखते हैं किस किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं वो। तो फर्स्ट है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं। तो ये है जो है सेंटेंस वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में ये जो बड़ा सेंटेंस है व्हेन से शुरू होकर ऑफिस तक, इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस मेन क्लॉज होगा, मतलब उसका पूरा मीनिंग निकलेगा, और दूसरा जो होगा वो अधूरा मीनिंग वाला होता है, उसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। तो देखते हैं, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, इसका मतलब ये हमें अधूरा लगता है, ये पूरा नहीं लगता, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया, इसका मतलब जो बचा है वो होगा मेन क्लॉज, उसका मेन क्लॉज को खुद का मीनिंग होता है, तो ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं, ये हमें पूरा लगता है, पूरा लगता है। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। 1, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट या ऑफिस के यहाँ रुका नहीं, ये हो गया मेन क्लॉज, इसका मतलब इसका पूरा मीनिंग निकलता है। तो आप पूरा मीनिंग वाला कौन सा सेंटेंस है, तो ये है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो क्या हुआ, इसका मतलब ये अपूरा है, ये सबऑर्डिनेट है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये टाइम बताता है, कब, जब, जब मैं पहुंचा, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं निकाला था। इसका क्या करना है, हमको ऐड अ क्वेश्चन टैग, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बोले तो जो हम सेंटेंस करते हैं, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यो सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये हमको आगे वाले से श्योरिटी करने के लिए हमें उसको एक छोटा क्वेश्चन जोड़ते हैं, बोलते हैं, उसको हम ऐड क्वेश्चन टैग कहते हैं। कैसे दिखता है वो देखेंगे। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं निकाला था। यहाँ पे नेवर, कभी भी नहीं, निगेटिव है, निगेटिव करके हमने क्या किया, यहाँ खाली हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैड लिया और हमारा सब्जेक्ट आए है,
तो यहाँ पे आई जैसे कैपिटल था वैसे ही कैपिटल लिखा है, क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस निकलने ही वाली थी, तो रीराइट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमें इसका क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। तो फॉर्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, लखनऊ एक्सप्रेस हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आएगा हैव, हैज़ या हैड, ये वॉज है, वॉज मूविंग, जा रही थी, ये पास्ट में दिखता है, हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। फॉर्मूला हैड है, यहाँ पे जस्ट एडवर्ब खाली लिया, बाद में हैड के बाद बीन आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड जस्ट बीन और आईएनजी फॉर्म मूविंग आउट। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड। जो ट्रेन थी अभी भी वो स्पीड पकड़ने वाली थी, इसका मतलब वो उसने स्पीड नहीं पकड़ा था। क्या करने के लिए बोला है, पिक आउट द इन्फिनिटिव। यहाँ पे इन्फिनिटिव कौन है हमको पूछा है, तो कैसे बताएंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव इज इक्वल टू टू प्लस वर्ब, इसका मतलब टू आएगा बाद में वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल दिया है, प्ले का टू प्ले, रन का टू रन, ईट का टू ईट, है ना, जंप का टू जंप। तो देखो यहाँ पे टू प्लस वर्ब कौन है, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, टू पिक ये दिखता है इधर, टू पिक, तो इन्फिनिटिव हो गया टू पिक। नेक्स्ट, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। अगर मैं चाहता था तो कोई भी एक डिब्बे में मैं बैठ सकता था जंप करके, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं जब मुझे मौका मिला तब मैं अंदर जा न सका, वहीं पे मैं हेजिटेट हो गया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड कैसे हमें पहचाना, बट अगर सेंटेंस में एंड, एज वेल एज, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ डॉट डॉट एंड, ऐसा कोई भी वर्ड्स आए तो कंजंक्शन बोलते हैं उसको, तो वो होता है कंपाउंड। तो ये कंपाउंड को हमको क्या करना है, मेक कॉम्प्लेक्स, उसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, और यूज दो अल्दो, या दो या अल्दो उसमें हमें यूज करना है। इसका मतलब अगर हमने दो या अल्दो इसमें यूज किए तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, दो अल्दो, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप। अगर हो सकता था मैं उसमें जंप मार के बैठ सकता था, इनटू वन ऑफ द कैरेज, कोई भी एक डिब्बे में, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, अभी बट निकाला, ध्यान में रखो, यहाँ पे बट निकाला है, कंपाउंड में से बट निकाला और क्या किया, कॉमा दिया, आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट हुआ। नेक्स्ट, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से भाग जाने का मौका मैंने गवाया। रीराइट यूजिंग जिरंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, जिरंड लिखना है। तो जिरंड क्या होता है भाई, जिरंड मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज नाउन, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है वर्ब का। तो समझो रन का रनिंग हो गया, राइट का राइटिंग हो गया, रीड का रीडिंग, प्ले का प्लेइंग। जो आईएनजी वाले फॉर्म है वही वर्ब के फॉर्म्स हम क्या करेंगे, नाउन करके यूज करेंगे, नाउन करके यूज करेंगे तो हमें जिरंड मिलेगा। तो यहाँ पे जिरंड करके लिखना है। जिरंड किसको कर किया जाता है, जहाँ पे इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव होता है वहाँ पे हमें जिरंड लिखना पड़ता है। समझो यहाँ पे टू गेट इन्फिनिटिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिरंड यूज करेंगे। कैसे, आई लॉस्ट द चांस, मैंने वो चांस गवाया, मैंने वो चांस गवाया। कैसा, ऑफ गेटिंग अवे, बाहर जाने का, भाग जाने का। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया।
और आई लॉट द चांस, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। गेटिंग अवे, भाग जाने का, ये हो गया हमारा जिरंड बना के हमने सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज, जो हमें खाली सेंटेंस दिए हैं उसको हमें क्या करके लिखना है। एक पहला तो बनाना है कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, और दूसरा है सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो जो सेंटेंस दिया है उसको पहले हमें कंपाउंड में ट्रांसफ़र करना है और बाद में सिंपल में ट्रांसफ़र करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तब क्या हुआ, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट यहाँ के टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं। अभी समझो व्हेन ने शुरू हुआ है, तो अभी हमने इसके पहले देखा था व्हेन ने शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स में रहेगा, दूसरा मेन क्लॉज होना चाहिए। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तब क्या हुआ, इसका मतलब ये अपूरा लगता है, अधूरा लगता है। तो ये कौन सा है फिर, ये है मेन क्लॉज। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं, इसका मतलब ये मेन क्लॉज है। कंपाउंड में क्या होता है, हम क्या करेंगे, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंचा, बट लेकिन क्या हुआ, डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस में टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं। अभी सिंपल कैसे होगा इसका, तो रीच्ड जो है वो रीच्ड तो क्या क्या कि देखो, आई डिड नॉट रीच स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं। ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद, आई ऑन रीचिंग द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो ये हो गया हमारा सिंपल। देखो, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस ऑन रीचिंग, यहाँ पे जो रीच है यहाँ पे हमने ऑन प्लस आईएनजी वाली फ्रेज बनाई, ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन के यहाँ पहुँचने के बाद मैं टिकट घर के यहाँ रुका नहीं। और ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुँचने के बाद आई डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस, में टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं रुका नहीं, एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस के यहाँ। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यूज एज सुन एज वेल, तीनों में से हमें एक यहाँ पे यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, जो व्हेन होता है दिया यहाँ पे, एज इक्वल टू एज सुन एज इक्वल टू व्हेन, इसका मतलब ये तीनों का मतलब एक जैसा है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे व्हेन निकाला, एज ऑब्लिक एज सुन एज, तो यहाँ तीनों में से कुछ भी एक सेंटेंस से शुरू होगा सेंटेंस, और हमें यहाँ पे ऐसे करने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पे पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, में टिकट ऑफिस के यहाँ रुका नहीं। अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, फिर वही सेंटेंस है। यहाँ पे हमें क्या करने के लिए बोला है, रीराइट यूजिंग नो सूनर डॉटर देन, नो सूनर देन यूज करके लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, व्हेन की जगह हमने नो सूनर लिया, बाद में क्या किया है देखो, आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, ये जो सेंटेंस है यहाँ तक का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसको हम क्या करेंगे, वर्बल क्वेश्चन करेंगे। वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, वर्ब से शुरू होने वाला। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, यहाँ पे रीच्ड, ये मेन वर्ब है, लेकिन हम उसको आगे इसे शुरुआत नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, आई रीच्ड सिंपल पास्ट है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल पास्ट है करके हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड लिया, नो सूनर डिड, सब्जेक्ट आई, रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म रीच द स्टेशन, देन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस,
देखो क्या किया हमने, वेन निकला, नो सुनर लिया, डिड लिया, आई रीच द स्टेशन, और यहाँ पे क्या किया, सेंटेंस खत्म हो गया था ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे हमने देन लिया है, देन, नो सुनर देन लिया, देन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। ओके, 10th. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. क्या बोला है, रीराइट यूजिंग हार्डली डॉट डॉट वेन। तो हार्डली वेन क्या करेंगे हम, जो वेन है इसको निकालेंगे और हार्डली लिखेंगे। हार्डली के बाद हैड लिखना है, हैड बाद में सब्जेक्ट आई रहेगा, और यह वर्ब जो है, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लेंगे। इधर हैड लिया है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तो रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड वही रहेगा। द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, यहाँ पे अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज ख़त्म होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम वेन, बाकी सेंटेंस एज इट इज़, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो वेन वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स रहता है, वो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया, खाली ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग वर्ड लिखे। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने खुद को पाया कि स्टेशन पे कोई नहीं था, ऐसे स्टेशन में मैं था। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, तो व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई थी, जब या अधूरा लगता है, तो हम आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, ये अपना होगा मेन क्लॉज, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, मेन क्लॉज है, और ये अपूरा है करके वो है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, वही सेंटेंस है। यूज एज सुन एज यूज़ करने के लिए बोला है, तो हम एज सुन एज व्हेन इज इक्वल टू, ये तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है, इसलिए क्या किया है, व्हेन निकाला और उसकी जगह हम एज और एज सुन एज लिखा है इधर। इसका मतलब जहाँ पे एज सुन एज रहेगा वहाँ पे हम व्हेन लिख सकते हैं, एज सुन एज रहेगा वहाँ पे व्हेन लिख सकते हैं, और जहाँ पे व्हेन है वहाँ एज सुन एज लिख सकते हैं, तो सेंटेंस जो कि तो लिखा है। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, आई फाउंड माई सेल्फ, वही सेंटेंस है, स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, रीराइट यूजिंग नो सूनर डॉट डॉट देन। तो कैसे यूज़ करेंगे हम, पहले नो सूनर लेंगे व्हेन की जगह, द ट्रेन हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेन है, इसका हम वर्बल बनाएंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लेंगे, तो ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने आगे लिया। नो सूनर हैड द ट्रेन गॉन, कॉमा निकाला, देन लिखा, देन बाकी सेंटेंस ऐसे थे, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, वही सेंटेंस है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। यूज हार्डली व्हेन, हमने अभी बनाया था, व्हेन की जगह हार्डली लिया, हार्डली के बाद हैड आता ही है, तो यह हैड ऑलरेडी है हमारे पास, हैड लिखा, द ट्रेन, गॉन का थर्ड वही गॉन, बाद में कॉमा निकाल के व्हेन लिखा, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, वही सेंटेंस है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो क्या करने के लिए बोला है, रीराइट यूजिंग कंपाउंड सेंटेंस। कैसे क्या कंपाउंड सेंटेंस, देखो जरा, व्हेन निकाला है, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई थी, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आया, बाद में हमने क्या किया, एंड ने जोड़ा है, इधर एंड लिखा है, एंड
आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अराउंड ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, मतलब एंड के पहले का सेंटेंस और एंड के बाद का सेंटेंस, इस दोनों को खुद का मीनिंग रहता है। दोनों मेन क्लॉज है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी, ये कंपाउंड हो गया अपना। नेक्स्ट वही सेंटेंस है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। इसको सिंपल करने के लिए बोला है, तो सिंपल कैसे करेंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल कैसे करेंगे। देखो द वेन निकाला है, द ट्रेन लिया, अभी क्या किया है, हैड का हमने हैड का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म बनाया है। द ट्रेन हैविंग गॉन, ट्रेन जाने की वजह से हैविंग गॉन बाकी के जैसे थे, इसका मतलब ये फ्रेज हो गई, ये वर्ब प्लस आईएनजी वाली फ्रेज हो गई, और ये मेन क्लॉज जैसे कि जैसे लिखा है, तो ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, क्या करने के लिए बोला है, रीराइट एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैड नो आइडिया, नो है, इसका मतलब ये निगेटिव है, इसको हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो। आई हैड नो के बदले फेल्ड, ये पास्ट है इसलिए फेल्ड लिया, फेल, आई फेल्ड टू, ये पास्ट है करके हमने हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव लिया, टू हैव, आई फेल्ड टू हैव नो के अपोजिट एनी आइडिया अबाउट वेयर, बाकी के जैसे थोड़ा अलग है, ध्यान में रखो बराबर। हैड नो के बदले फेल्ड टू हैव एनी, इतना लिया है। नेक्स्ट, आई हैड नो फ्रेंड्स, मुझे कोई मित्र नहीं थे, दोस्त नहीं थे, मेक अफर्मेटिव, इसका मतलब आई वॉज फ्रेंडलेस, मैं मित्रहीन था, दोनों का मीनिंग एक जैसा है। नेक्स्ट, आई हैड नो फ्रेंड्स, ऐड क्वेश्चन टैग, वही लिखा, फिर आई हैड नो फ्रेंड्स कॉमा, निगेटिव है, खाली हैड लिया, और सब्जेक्ट अपना प्रोनाउन है आई, क्वेश्चन मार्क। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट, मुझे लगता था कि फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल, दोस्त खाली तकलीफ देने के लिए होते हैं, देन हेल्प, मदद करने के बजाय। मेक कॉम्प्लेक्स के लिए बोला है, तो ये बिलीविंग है, वी आई एन जी फॉर्म है, ये सिंपल है, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में एक तो सेंटेंस एक मेन क्लॉज होता है, तो आई हैड नो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने मेन क्लॉज है, आई हैड नो फ्रेंड्स, मुझे कोई मित्र नहीं था, दोस्त नहीं थे, बिकॉज, क्यों, बिकॉज ने शुरू हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ने शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज यहाँ पे पास्ट है ना, तो आई बिलीविंग का हो गया बिलीव्ड, सिंपल पास्ट हो गया, बिकॉज आई बिलीव्ड दैट, बाकी जैसे फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। नेक्स्ट, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कोई क्यूरियस बने, चौकस बने, कॉशियस बने। रिराइट यूजिंग जिरन मतलब क्या होता है, जिरन मतलब जो हमारे यहाँ इन्फिनिटिव है टू मेक, तो क्या करेंगे हम, टू मेक का वर्ब आईएनजी लेते हैं, वर्ब आईएनजी कैसे लेंगे, जिरंड इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वीआईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इज़ यूज्ड, जो यूज़ किया जाता है एज वर्बल नाउन मतलब उसको जिरंड बोलते हैं। तो कैसे लिखा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक, निकाला, टू का टू निकाला, और मेकिंग एनी वन क्यूरियस। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिस आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता था वो वही था जिसको मैंने लूटा था। आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, सबऑर्डिनेट, देखो सबऑर्डिनेट मतलब अभी हमको अच्छी तरह से मालूम हो, एक मेन क्लॉज रहेगा, एक सबऑर्डिनेट उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो द ओनली पर्सन आई नो रियली वेल वॉज द मैन, मैं उसी आदमी को अच्छी तरह से जानता था, ये हो गया मेन क्लॉज, इसका पूरा मीनिंग निकलता है मेन क्लॉज। जिसको मैंने लूटा था, किसको जानता था, जिसको, whom आई हैड रॉब्ड, whom तो यहाँ पे whom, WHOM, whom यूज जो है इनविजिबल है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इधर है, ऐसा मतलब जिसको मैंने लूटा था, ये हमें इनकम्प्लीट लगता है। आई हैड
और रॉब्ड जिसको लूटा था, सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है हुम, इस मैन को, मैन के बदले में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है ये। नेक्स्ट, लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ के आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं धीरे धीरे बाज़ार चलने लगा। मैं कंपाउंड करना है, तो ये कौन सा, ये है सिंपल। लिविंग द स्टेशन ये हमारी फ्रेज है इस, और ये बाकी का मेन क्लॉज है। तो ये मेन क्लॉज कौन सा, आई वॉकड, ये सिंपल पास्ट है, तो हम इस फ्रेज को सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो यहाँ पे हम आई लेंगे आई। यहाँ पे वॉकड सिंपल पास्ट है, तो लिविंग का लेंगे लेफ्ट, आई लेफ्ट यस प्लस V2 आई लेफ्ट द स्टेशन, मैंने स्टेशन छोड़ा, एंड ने जोड़ा है, वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, बिगिन द सेंटेंस विथ अ स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, आई ये सब्जेक्ट है, हैड मेड ये वर्ब है, मैंने किया था, क्या किया था, तो स्टडी किया था। तो क्या बोला, इधर स्टडी से शुरुआत करो, तो इसका मतलब चेंज डिवाइस बनाने के लिए बोला है, ऑब्जेक्ट को आगे लो, स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, पास्ट परफेक्ट है, हैड लिया, बाद में पास्ट परफेक्ट ऐसे करके बीन लेना पड़ेगा, बीन, मेड थर्ड फॉर्म मेड, बाय, आई ऑब्जेक्टिव केस मी, स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस हैड बीन मेड बाय मी। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, फिर वही है, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर, ये पार्ट अंडरलाइंड है, स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, इसको हम क्या करना है, आंसर ये पार्ट आना चाहिए, ऐसा में WH क्वेश्चन बनाना है। आई हैड मेड मैंने किया था, क्या किया था, स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, क्या का ये आंसर आने के लिए हम व्हाट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट क्या। अभी जो अंडरलाइन पार्ट नहीं उसका वर्बल बनाएंगे, वर्बल मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लेंगे, हैड मेड, तो हैड ये हेल्पिंग वर्ब है मेड का, तो आगे लिया हैड। व्हाट हैड हम आगे वाले को पूछेंगे तभी वो ऐसे जवाब देगा ना, व्हाट हैड यू मेड, तुमने क्या बनाया था, क्या किया था, वो क्या बोलेगा, मैंने स्टडी किया था। तो बोलते वक्त तो आई बोलेगा, हम आगे वाले को यू करके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, रिराइट यूजिंग एज सून एज। तो हमने अभी देखा है कि जहाँ पे एज इज इक्वल टू व्हेन इज एज इक्वल टू एज सून एज, तीनों का मीनिंग एक जैसा रहता है। तो मतलब हमें एज और एज सून एज यूज करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे व्हेन है तो हम व्हेन निकालेंगे, उस जगह एज और एज सून एज दोनों में से जो भी पूछा है हम उसकी यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस एज सून एज दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। ओके, वही सेंटेंस है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कॉम्प्लेक्स करने के लिए बोला है। तो ये कॉम्प्लेक्स ही है, तो यहाँ पे क्या, ये कॉम्प्लेक्स है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, वो हमको बोला है, जो व्हेन से शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट होता है, हमें अभी तक मालूम पड़ा है अच्छी तरह से। तो ये मेन क्लॉज है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस, ये मेन क्लॉज हो गया। और व्हेन से शुरू होने वाला व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो सॉरी, ये सेंटेंस नहीं है, हम आगे चलेंगे 30 वाला। I had made a study of men's faces when they had lost their goods. Make simple, इसको सिंपल करने के लिए बोला है। I had made a study of men's faces, अभी ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। हम आगे की बनाएंगे, इसका बनेंगे फ्रेज, ऑन देखो, ऑन प्लस VING वाली फ्रेज बनाएंगे। ऑन हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव, ऑन हैविंग लॉस्ट देयर गुड्स, ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट,
रिच मैन शोड एंगर, बिगिन यूर सेंटेंस विथ एंगर, हमें एंगर से शुरू करना है। एंगर वॉज रिच मैन सब्जेक्ट, द रिच मैन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। रिच मैन क्या दिखाता था, एंगर, क्रोध, तो एंगर को हमने आगे लिया। एंगर सिंगुलर है, वॉज थर्ड फॉर्म, शो का थर्ड फॉर्म शोन बाय द रिच मैन, ये हमारा चेंज वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस ये पैसिव है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी एक्सेप्टेंस दिखाता था। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडर पार्ट एज आंसर। द पुअर मैन, ये हमें आंसर चाहिए। कौन दिखाता था, पुअर मैन, तो कौन के क्वेश्चन कौन सा है, हु, यहाँ पे हु लिखा। हु शोड एक्सेप्टेंस क्वेश्चन मार्क, द पुअर मैन आंसर है। आई न्यू दैट अनिल्स फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई न्यू, मुझे मालूम था, क्या मालूम था, क्या का उत्तर इधर मिलता है हमको। यहाँ क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नेम इट, तो आई न्यू ये मेन क्लॉज है, छोटा है मेन क्लॉज है। मुझे मालूम था, क्या मालूम था, ये हाथ में क्या है मेरे, पेन है, क्या क्या आंसर मिल गया हमें, पेन, नाउन है ना, तो इधर आई न्यू मुझे मालूम था, क्या, ये भी नाउन मिलेगा, ये पूरा क्लॉज है, ये आई न्यू का आंसर, ये क्लॉज है करके नाउन क्लॉज। दैट अनिल्स फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, अनिल्स फेस वुड शो, अनिल का फेस दिखाएगा, क्या, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, एंड स्टेट इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन करने दिखाने के लिए बोला है। तो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी कौन से होते हैं, जरा सुनो, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, यूज टू, इतने सारे 13 होते हैं। तो यहाँ पे वुड है, तो ये वुड हमने यहाँ पे लिखा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यह क्या करते फंक्शन क्या है, इंडिकेट्स, अनिल्स फेस वुड शो दिखाएगा, क्या पॉसिबल है, तो वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। व्हेन अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट हिज फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, व्हेन ने शुरू हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। यूज एज सुन एज, यहाँ पे एज सुन एज यूज करने के लिए बोला है, तो कैसे, व्हेन इज इक्वल टू एज सुन एज, तीनों का स्ट्रक्चर एक ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन निकालेंगे, उसकी जगह व्हेन एज सुन एज लिखेंगे, बाकी के जैसे के तैसे। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, व्हेन अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट हिज फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, राइट यूजिंग नो सूनर दैन। नो सूनर दैन कैसे यूज करेंगे, हमने अभी देखा है, व्हेन निकाला, नो सूनर लिया, अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस है, इसका वर्बल क्वेश्चन करेंगे। वर्बल क्वेश्चन, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट करके हमने डिड लिया, डिड अनिल, अभी डिड लिया करके डिस्कवर्ड का फर्स्ट फॉर्म डिस्कवर। नो सूनर डिड अनिल डिस्कवर द थेफ्ट, या कॉमा की जगह इधर दैन, बाकी जैसे, हिज फेस वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट, व्हेन अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट हिज फेस वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमें रीराइट यूजिंग हार्डली वेन, हार्डली वेन यूज़ करने के लिए बोला है। वेन की जगह में हार्डली लिया, हार्डली के बाद हैड आता ही है, हैड लिया, हमारा सब्जेक्ट अनिल है, डिस्कवर्ड का थर्ड फॉर्म, यहाँ जो भी कोई वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म में आना चाहिए, हैड आया है करके, हैड पास परफेक्ट होता है। डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कॉमा निकाला, वेन लिया, बाकी का जैसे के तैसे। फिर वो सेंटेंस है, व्हेन अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट हिज फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, में कंपाउंड, ये हमने व्हेन वाला सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड करने के लिए बोला है, तो क्या किया, व्हेन निकाला, अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट, अनिल ने चोरी ढूंढ के निकाली, एंड हिज फेस वुड शो, एंड के आगे पहले मेन क्लॉज, बाद में मेन क्लॉज, कंपाउंड हो गया। फिर वही सेंटेंस है, व्हेन अनिल डिस्कवर्ड द थेफ्ट हिज फेस वुड शो एनी टच ओनली टच ऑफ सैडनेस, में एक सिंपल बना, सिंपल, तो क्या करेंगे हम, आफ्टर प्लस VING वाली फ्रेज यूज करेंगे, आफ्टर प्लस VING, व्हेन निकाला, आफ्टर डिस्कवरिंग और ऑन डिस्कवरिंग, दोनों में से एक फ्रेज यूज करेंगे, आफ्टर डिस्कवरिंग और ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, कॉमा है, हिज फेस, किसका फेस, अनिल का,
Anil's face would show only a touch of sadness. After discovering the theft, Anil's face would show only a touch of sadness. Okay. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. ये एंड ने जोड़ा है, कंपाउंड है. यूजिंग सिंपल, हमें सिंपल करने के लिए बोला है. तो कैसे करेंगे हम? VING की फ्रेज यूज करेंगे. VING फाउंड, ये सेकंड फॉर्म है. फाउंड का फर्स्ट फॉर्म फाइंड. फाइंडिंग माई सेल्फ इन द मैदान. अभी एंड निकालेंगे, इधर हम सब्जेक्ट लेंगे. आई सैट डाउन ऑन अ बेंच. मैंने खुद को मैदान में पाने के बाद मैं बेंच पे बैठ गया. नेक्स्ट, द नाइट वॉज चिली. मेक नेगेटिव कराओ. द नाइट वॉज नॉट वार्म. चिली ठंडी, वार्म थोड़ी सी गर्म. इट वॉज अर्ली नवंबर. एड क्वेश्चन टैग. इट वॉज अर्ली नवंबर, कॉमा वॉजंट, अफर्मेटिव है, एंटी जोड़ा. वॉजंट इट का आई स्मॉल. नेक्स्ट, लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस करने के लिए बोला है. पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला क्या है? लाइट ड्रिजल है हमारा सब्जेक्ट है. हैड लिया, थर्ड फॉर्म एडेड लिया, टू माई डिस्कम्फर्ट. नहीं, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली. रिराइट एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर्मूला क्या है? इट लिया, हैड, बीन, VING, रेनिंग क्वाइट हेवीली. इसका मतलब हमें फार्मूले अच्छी तरह से याद रहने चाहिए. माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन. रेड यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है. देखना है हमें यहाँ कौन सा एंड ने किसको जोड़ा है. एंड ने माई शर्ट और पायजामा, ये दोनों वर्ड जोड़े हैं. तो एंड की जगह हम बट ऑल्सो लेंगे. बट ऑल्सो यहाँ पे लिया पायजामा, तो नॉट ओनली कहाँ लेंगे? माई शर्ट के आगे. नॉट ओनली माई शर्ट ही नहीं बट ऑल्सो पायजामा भी टक टू माई स्किन. माई शर्ट एंड पायजामा टक टू माई स्किन. रिराइट यूजिंग बोथ एंड यूज करने के लिए बोला. यहाँ पे रेडीमेड हमारे पास एंड है ही, तो बोथ का आएगा यहाँ पे. एंड ने दो चीज़ें जोड़ी है, तो इधर पे बोथ आएगा. बोथ माई शर्ट एंड पायजामा टक टू माई स्किन. फिर वही है, माई शर्ट एंड पायजामा टक टू माई स्किन. तो क्या करेंगे? एंड निकालेंगे. रेड यूजिंग एज वेल एज, एंड निकाल के एज वेल एज यूज करेंगे. माई शर्ट एज वेल एज पायजामा टक टू माई स्किन. नेक्स्ट, अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. वो जो ठंडी हवा थी वो मेरे चेहरे पे बारिश आ रही थी. रेड यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अ कोल्ड विंड subject was VING blowing the rain across my face. Next, a light drizzle added to my discomfort. Rewrite using the adjective form of the underlined word. Discomfort को हम क्या करेंगे? adjective बना के लिखेंगे. A light drizzle made me more कैसे? uncomfortable. तो ये अनकम्फर्टेबल हम इसके बदले में ये लिया. इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ये क्वाइट कौन सा वर्ड है? इट वॉज रेनिंग हेवीली. हेवीली एडवर्ब है. एडवर्ब को और डिस्क्राइब करता है ये, तो इसका मतलब ये भी एडवर्ब है, ध्यान में रखो. क्वाइट एडवर्ब. A cold wind blew the rain across my face. Begin the sentence with the rain. रेन शुरुआत करो. कोल्ड विंड ये सब्जेक्ट है, ब्लू ये वर्ब है, और द रेन हमारा ऑब्जेक्ट है. द रेन को आगे लिया. द रेन सिंपल पास्ट है, तो वॉज थर्ड फॉर्म ब्लोन अक्रॉस माई फेस बाय अ कोल्ड विंड. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. ये सेंटेंस कंपाउंड है, एंड ने जोड़ा है. कंपाउंड है, क्या करने के लिए बोला है? रिराइट यूजिंग सिंपल. सिंपल कैसे किया था हमने? अभी यहाँ पे वेंट, ये हमारा वर्ब है, वो सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे? इसका VING फॉर्म बनाना है हमको. VING इसका फर्स्ट फॉर्म गो है. गोइंग बैक टू द बाजार. बाजार में वापस जाने के बाद एंड निकाला, आई लिया.
आई सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। सिंपल हो गया हमारा। वी हमने वी फ्रेज यहाँ पे यूज़ की है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मेक वर्बल यस नो टाइप क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। द क्लॉक शोड ये हमारा सिंपल पास्ट है, तो क्या किया हमने, आगे डिड लिया, ये अफर्मेटिव है, डिड भी ले सकते, डिडंट भी ले सकते, डिडंट या डिडंट द क्लॉक। अरे डिडंट लिया है, डिड लिया करके शोड का फर्स्ट फॉर्म शो मिडनाइट क्वेश्चन मार्क। डिड द क्लॉक शो मिडनाइट, डिडंट द क्लॉक शो मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, ऐड क्वेश्चन टैग। तो क्या किया हमने, जैसे कि तैसे लिखा, आई फेल्ट फॉर नोट्स, कॉमा दिया, ये सिंपल पास्ट है, तो डिडंट आई क्वेश्चन मार्क। दे वेर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश से वो गीले हो गए थे, नोट। फ्रेम डब्ल्यू क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर, गीले हमें आंसर मिलना चाहिए, गीले। तो नोट कैसे थे, गीले। हाँ, कैसे के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हाउ लिया। अभी जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है ये छोड़ के वेयर या वेयर को हम आगे लेंगे। हाउ वेयर दे फ्रॉम द रेन, हाउ वेयर दे फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो कैसे बन गए थे, क्वेश्चन हो गए तो डैम। तो ये हो गए हमारे कुछ ग्रामर के सेंटेंसेस। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा A5 में, पर्सनल रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हमें उसका आंसर खुद से देना है। क्या क्वेश्चन किया, डू यू रीड फेसिस, आप चेहरे पढ़ सकते हो क्या। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फेस रीडिंग, तो ये चेहरे पढ़ने की जो कंसेप्ट है वो क्या है, ज़रा हमको एक्सप्लेन करके बताओ। तो हमने ये जो क्वेश्चन रहता है वो पैसेज में जो भी कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो अनिल को तो आदत थी गरीब लोगों का चेहरा, श्रीमंत लोगों का चेहरा, लालची लोगों का चेहरा, ये लूटने के बाद, उनका सामान खो जाने के बाद किस तरह से एक्सप्रेशन आता था, तो उसने इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज़ क्या है, फेस रीड करने की कंसेप्ट क्या होती है, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो आप भी 4-5 लाइन में अच्छी तरह से ग्रामेटिकली आपके ओन नॉलेज से यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप 4-5 सेंटेंसेस आपके ग्रामेटिकली करेक्ट आते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पैसेज अच्छी तरह से समझा होगा। इसके ऊपर जो भी वोकेबलरी हमने ली, ग्रामर के सेंटेंसेस लिए, वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको सब कुछ समझा है आई होप, तो लाइक करो। लाइक मतलब वहाँ पर जो बटन रहता है थम्स अप का, वो दबाना है। और जो भी कुछ आपको यहाँ पे डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपके फ्रेंड लोगों को, रिलेटिव्स को शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब मतलब वहाँ पे जो सब्सक्राइब वर्ड रहता है उसको दबाना है। दबाने के बाद आपको एक बेल का चित्र दिखाई देगा, उस पर प्रेस करना है ताकि आपको बाद का वीडियो मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स।